जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपको शायद पता नहीं है कि बड़वा मंगल आ रहे हैं। बड़वा मंगल, बड़े मंगल जिनको कहा जाता है, जेठ माह के जितने भी मंगल आते हैं, इन मंगलवारों में पूजा करने से आपको 5 प्रकार के बड़े बेनिफिट्स प्राप्त हो सकते हैं। क्या है वो बड़े बेनिफिट्स, शायद आप जानते नहीं। अगर आपको पता लग गया तो आप पूजा करे बगैर जाओगे नहीं। ये 5 बड़े बेनिफिट्स सुनकर जरूर जाना, क्योंकि बड़े मंगल के समय पर पूजा करने से ये लाभ से आप कहीं वंचित ना हो जाए। पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी पूर्ण बात जो है आपको समझ में आएगी। अगर आप दादा वीर बजरंगी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने भक्तों, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना। क्या होता है कि बड़े मंगल बहुत ज्यादा प्रभावशाली इसलिए होते हैं। जेठ माह के जो मंगल होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माना जाता है इन मंगलवार के दिन सबसे पहला कार्य जो है वो क्या है, हनुमान जी और भगवान राम का मिलन है। और आपको पता है कि अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो राम नाम का गुणगान आपको करना पड़ता है। हनुमान जी को निरंतर जो है वो राम नाम की मस्ती में रहते हैं, राम नाम की भक्ति में रहते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाएं, और हम कितना भी प्रयास करें वो हमसे प्रसन्न हो ना हो, इसमें हमारा शंका रहती है। लेकिन अगर राम नाम की हम भक्ति करते हैं तो वो 101% हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय पर हम अगर भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं तो हमारे घर के अंदर जो है हनुमान जी का वास हो सकता है, उनकी कृपा का वास हो सकता है, और हमारे घर के अंदर की नकारात्मकता जो है कोसों दूर भाग सकती है। ये बात याद रखना। मनोवांछित फल प्राप्ति, आपको पता है जब हनुमान जी को पहली बार जब राम जी से उनका मिलन हुआ तो जो आनंद और जो सुख उन्होंने प्राप्त किया उससे इच्छा पूर्ति उत्पन्न होती है। आप हनुमान जी की और राम जी की भक्ति कर कर अपनी कोई भी मनोकामना जो आपकी अधूरी है या कोई ऐसा कार्य है जो आपका अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, ये बड़े मंगल के समय पर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो। आपके घर के अमंगल कार्य जो बंद पड़े हैं, मान लीजिए किसी के विवाह के कार्यों में दिक्कत होगी, किसी के कारोबार में दिक्कत होगी, किसी के ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम होगी, कोई अपनी पति पत्नी से झगड़े कर रहा होगा, तो इस समय पर अगर आप हनुमान जी की पूजा अपने घर में करते हो, राम जी की पूजा अपने घर में करते हो, तो हनुमान जी आपकी मनोकामना को 101% जो है पूर्ण करेंगे। और इस बार तो वैसे भी सोने पर सुहागा है। ये मंगलवार, जेठ माह के जो मंगलवार हैं, एक अधिक मास बढ़ गया है, जिसके कारण जो है 8 बड़े मंगलवार आपको प्राप्त होने वाले हैं, जो कि 5 तारीख से प्रारंभ है। तो आप सोच के देखिए कि अगर इन मंगलवार के समय पर आप पूजा करते हो, साधना करते हो हनुमान जी की, तो कृपा प्राप्त होती है, सिद्धि की प्राप्ति। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता है। माता सिया के वरदान के अनुसार हनुमान जी जो है इन चीजों के दाता को आए हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, राम जी की पूजा करते हो, माता सिया की पूजा करते हो, तो आपको इन दिनों अष्ट सिद्ध नवनिधि की कृपा प्राप्त हो सकती है। एक साधक व्यक्ति इस बात को बड़ी गहराई से समझ सकता है कि वैसे वो कितना भी प्रयास करता है, डेली पूजा करता है, लेकिन अगर बड़े हनुमान जी के जो ये प्रभावशाली जो समय चल रहा है, अगर इस दौरान अगर वो हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने में से वो दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। क्योंकि 8 बड़े मंगलवार प्राप्त हो रहे हैं, और ये 8 बड़े मंगलवार नहीं है, ये जेठ माह का समय ही ऊर्जा से बना हुआ है। ऐसे समय पर साधना, तपस्या, कोई भी अगर आप हनुमान जी का मंत्र जाप करते हो या राम जी का मंत्र जाप करते हो, मैंने एक वीडियो अभी पीछे कुछ दिन पहले बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि हनुमान जी का, राम जी का ये मंत्र जाप करने से हनुमान जी आपको सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लेना, इस अभी 2-3 दिन पहले ही बनाई है। तो क्या है कि इस समय पर आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, और इसी समय पर आपको बेनिफिट हो सकता है। संकटों से मुक्ति, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र है, कोई मंत्र है, काली छाया है, कोई मलिन चीज है, या कोई आत्मा, प्रेत आत्मा आपके शरीर पर वास कर रही है, तो ये समय हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ऐसे समय पर दादा वीर बजरंगी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इष्ट की प्राप्ति हुई है, और जिस भक्त को इष्ट की प्राप्ति होती है वो भक्त दिन रात झूमता रहता है। तो आप सोच के देखिए तनिक, अगर आपको आपके इष्ट की प्राप्ति हुई तो आपके मन में क्या आनंद नहीं बसेगा। तो ऐसे समय पर अगर आप दुखी हो,
परेशान हो और दादा बजरंगी के आगे सुंदरकांड का पाठ कर कर आप इस प्रकार की ख्वाहिश रख देते हो कि हे दादा वीर बजरंगी, मैं बहुत ही परेशान हूं, घर के अंदर जो है समस्या उत्पन्न हो चुकी है, मैं किस प्रकार से इस प्रकार की समस्या से बाहर निकल सकता हूं, हे दादा वीर बजरंगी मुझे रास्ता दिखाइए। जब इस प्रकार की प्रार्थना कर कर आप दादा के आगे प्रार्थना करोगे तो 101% हर प्रकार की समस्याओं से आप छूट सकते हो और आपके घर में दिक्कत समस्या कोई नहीं रह सकती अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो। जिस भी भक्त के साथ अगर इस प्रकार की दिक्कत, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और वो संकटों से परेशान हो चुका है, तो 1.25 मीटर कपड़ा लेकर उसमें आप राम स्तुति का जाप कर कर, एक बजना नारियल लेकर और कम से कम 18 लौंग और 41 दाने काली मिर्च के लेकर, थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर, 41 दाने उड़द की दाल के भी लेने हैं, एक साइड में बांधकर कपड़े के अंदर बांधकर अपने ऊपर से 7 दफे वार कर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूरी चोले के साथ अर्पण कर दीजिए और कहिए कि मेरे घर में ये संकट है, ये विपदा है, ये कष्ट है, हे प्रभु सभी कष्टों को हर लीजिए। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न है ऐसे समय पर, और ऐसे समय पर जाप करने से, ऐसे समय पर पूजा करने से आपको वो आनंद प्राप्त होगा और साथ में संकटों का नाश होगा, आपके घर में विपदा दूर भागेगी। आप सोच के देखिए, ऐसे समय पर जो आदमी हवन करता है, जो आदमी हवन कर कर विधि कर कर पूर्ण करता है, मान लीजिए आपने एक हवन कुंड लिया, हवन कुंड आप लेकर आप सीताराम की माला का जाप कर रहे हो, सीताराम की माला का जाप डेली कर रहे हो, पंचमेवा हवन से सीताराम, ओम सीताराम स्वाहा, ओम सीताराम स्वाहा। हनुमान जी ऐसे समय पर राम नाम ले रहे हो आप, तो आपके इर्द गिर्द एक ऐसी ऊर्जा का घेरा बनने लग जाएगा। वो ऊर्जा का घेरा चाहे किसी और को ना दिखाई दे, लेकिन आपको जरूर महसूस होगा, क्योंकि आप ऐसे समय पर जाप कर रहे हो जो समय ऊर्जा से भरा हुआ है, महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय पर जाप करने से भक्तों का कल्याण होता है, घर से दुख दरिद्र दूर भागता है और घर के अंदर सदैव ऊर्जा का वास जो है बना रहता है। अगर हम हवन करते हैं, भोग लगाइए। भोग किसका लगाना चाहिए? आपको भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगा रहे हो, साथ में कुछ भी आप भोग लगा सकते हो। गुड़ के साथ तुलसी दल जो है आहुति उसको हवन कुंड में नहीं देनी, लेकिन उसको जो है आप गुड़ की आहुति देकर तुलसी दल की जिह्वा पे रखकर ग्रहण कर दीजिए। और फिर देखिए आपके जो भी कार्य है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है ग्रस्त जीवन में, आपको कामयाबी प्राप्त होगी। अब नवग्रहों की कृपा, नवग्रहों की साढ़े साथी, राहु की नहीं और शनि की साढ़े साथी, राहु की ढैया आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ग्रह कष्टदायक स्थिति में खड़ा है या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा समय जो है ताकतवर होता है, बलवान होता है, ऊर्जावान होता है। बस समय को पहचान लिया जिस भक्त ने, उसको ऊपर तो हनुमान जी की कृपा का सदैव वास होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरे मन की दिलो इच्छा है, जो हनुमान जी के सच्चे भक्त है वो इस समय को नहीं खोएंगे, वो इस समय को कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा जरूर प्रकट करेंगे, क्योंकि यह समय आपके जीवन को बना सकता है, आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। जो बड़े मंगल का जो समय होता है ये बहुत ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ऐसे समय पर मंत्र जाप, मंत्र मुक्त हो जाना चाहिए, आपको पाठ करना चाहिए। और ये समय पर एक ऐसा एकांत कमरा चुनकर आप पूजा पाठ करें जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना करे, कोई आपको तंग ना करे, क्योंकि हम वैसे जो जाप करते हैं बहुत प्रकार का जाप करते हैं, लेकिन ये समय अगर हम कुछ मन को शांत रखकर हम जाप करते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने का, कृपा प्राप्त करने का, तो बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स आप प्राप्त कर सकते हो, जो दिखाई नहीं देते लेकिन आपको प्राप्त जरूर होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जन कल्याण के लिए इसको 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।